शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे सबसे पहले तो आप ये बता दें सर कि अब कैसे लेकर आना है। जब आपने मियां साहब को भेजा था तो दो चीज़ें उनके पास सपोर्टिव थी। नंबर एक, आपकी कैबिनेट का डिसीजन था। नंबर दो, आपकी अदालत के अंदर से उनको एक रिलीफ मिला हुआ था। ना सिर्फ उनके पास जमानत थी बल्कि उनको बाहर जाने की इजाज़त भी मौजूद थी उनके पास। ECL में उनका नाम भी नहीं था और कैबिनेट का डिसीजन भी था। अब वो बाहर चले गए हैं और जो रिपोर्टें शेयर कर रहे हैं वो रिपोर्टें वो नहीं हैं जिस बीमारी का बताकर वो गए थे। अब अदालत ने भी आज कह दिया है कि मियां साहब मफरूर इश्तिहारी हैं, यानी अब उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। अब अदालत के अंदर आपके मुवाफिक हालात पैदा हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि बरतानिया से आप मियां साहब को ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, या बरतानिया आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा? अब मियां साहब को ही मिन्नत करना पड़ेगा कि मियां साहब आ जाओ वापस। बहुत शुक्रिया इमरान। देखिए, बात यह है कि मियां साहब यहाँ से अपनी सब लोगों को अंदाजा हो गया था कि वो गलत बयानी करके निकले हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब कोई बंदा इस एज के ऊपर, इस स्टेचर के ऊपर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हों, आप अगर गलत बयानी करने को ठीक समझते हों, झूठ बोलने को ठीक समझते हों और आप बोलें, तो बहुत मुश्किल होता है जब आपने इंसानी हकूक का भी ख्याल रखना हो, मुल्कों ने, लीडर्स ने, तो बहुत मुश्किल होता है कि आपका तोड़ किया जा सके। जैसे अभी अगर वो कल को वहाँ झूठे मूठे बीमार हो जाएं, एक उन्होंने अपना डॉक्टर रखा हुआ है वहां पर जो कोई भी रिपोर्ट उन्हें देखता है। ये जो लॉरेंस साहब हैं, ये इंडियन है, इनका नाम बड़ा अंग्रेजों डेविड लॉरेंस जाता है। हाँ जी, ये डेविड लॉरेंस एक्चुअली इंडियन है। ये उन्होंने ऐसा डॉक्टर रखा हुआ है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। मेरे एक रिलेटिव हैं जो 1970 से सर्जन हैं शिकागो में। उनके पास एक दफा शहबाज शरीफ साहब शिकागो गए और किसी के घर के ऊपर खाना था। वहां से जब PMLN के ही वो एक साहब हैं जिनका वहां घर है, तो वहां खाने से निकले तो उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब की गाड़ी में बैठना है, जो उस जगह से अगली जगह जाना था। वहां उनकी खाने पे मुलाकात हुई, पता चला वो सर्जन है, तो उन्होंने कहा मैंने डॉक्टर साहब की गाड़ी में बैठना है। डॉक्टर साहब भी मेरे अजीज हैं, उनको भी नहीं पता था कि ये मेरी गाड़ी में क्यों बैठेंगे, वो तो पहली दफा उन्हें मिल रहे थे। खैर, गाड़ी में बैठ गए, डॉक्टर साहब चलाना शुरू हो गए, शहबाज शरीफ साहब आगे बैठ गए। थोड़ी दूर जाके उन्होंने कहा कि मैंने अभी उस टाइम ये एग्जाइल में थे, आपको अगर याद हो, तो उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान जाना है, तो हो सकता है मुझे पकड़ लिया जाए वहां, तो मैं चाहता हूं कि फिर आप मेरे लिए पाकिस्तान आएं और मेरे लिए आप एक ऐसी रिपोर्ट दें जिससे लगे कि मैं बड़ा बीमार हूं और मुझे मेरा इलाज जो है वो सिर्फ अमेरिका में होना है और आप ही कर सकेंगे, तो आप वहां से मुझे निकाल लीजिए साहब, अगर ऐसा हुआ तो। ये उन्होंने ख्वाहिश का इजहार मेरे वो जो अजीज डॉक्टर हैं उनके साथ किया। वो क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं है, अगर आप कभी चाहेंगे तो आपको उनका नंबर दे दूंगा और आप नहीं, आप जरूर दे दीजिएगा ताकि बात करके उनसे हम कंफर्म कर लें। आपकी बात पे PMLN को और मीडिया को कभी यकीन नहीं आएगा, वो ये सोचेंगे कि शायद आप सियासी मुखालफत आप कह रहे हैं। बताया, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि अनफॉर्चुनेटली इनका पुराना तरीका वारदात है, अपना वकील रखना, अपना जज रखना, अपना डॉक्टर रखना, खेलते हुए अपना अंपायर रखना, अपना ब्यूरोक्रेट रखना, लिफाफे दे के अपना साफी रखना, ये अपना काम। ये मैं लाहौर आया पहली दफा, तो अब देखे ना, हमारी हुकूमत तो, मैं तो सितंबर में आया था 2018 के, हमारी हुकूमत तो आई थी, हमने तो कल्चर सेट नहीं किया था लाहौर में, तो इन्हीं का करना। तो मुझे लाहौर में आके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ये पता चला कि सवाल भी मर्जी से करवाए जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक मिनट, ये सिर्फ एक नहीं, ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है। आजकल आपके इत्तेहादी भी ऐसे हैं जो आपके साथ अगर 4 दफा खाना नहीं खाएंगे तो आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, पहले आपसे तय करेंगे कि सवाल क्या पूछने हैं। ये ऐसा है। सुने जरा, मुझे तो नहीं पता था ना अब इस बात का। मेरा मुंह खुला रह गया कि अच्छा यार, मैं बताऊंगा साफी को, वो वाला सवाल करेगा, तो तब पता चला कि ये तो सेट सिस्टम सारे इन्होंने सेट तो सर, उस्मान बुज़दार कैसे इंटरव्यू देता है पता है आपको? उस्मान बुज़दार का इंटरव्यू भी ऐसे ही होता है, वो भी पहले सवाल जवाब जो है वो पहले तय करते हैं, वो कहते हैं सवालात भेज दें, हमें बता दें। अभी इंटरव्यू सर कामरान खान ने बताया नहीं थोड़े दिन पहले आपको? दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। बताया तो बहुत कुछ, कल भी मैंने आपको एक फोन कॉल पे आपको वो वाली बात भी बता देनी चाहिए ऑन एयर, ये ऐसा ना किया करें। नहीं, आप बता दें, आप बता दें। लोगों की बहुत सारी कन्वर्सेशंस जो आपके साथ प्राइवेट अगर किसी ने की होगी, अगर किसी जर्नलिस्ट ने, तो वो या तो वो आप खुल के बताया करें सारी कन्वर्सेशन टेलीविजन पे, तो ये नहीं होना चाहिए। एक ही तरफ रहा करें, एक तरफ रह के अकेला करें, वो मुनासिब होता है। नहीं, तो उस्मान बुज़दार क्या सवालात पूछ के नहीं जवाब दे रहे थे? पहले भाग गए थे इंटरव्यू से, फिर सवालात चेंज करवाए और फिर इंटरव्यू दिया, ये मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, सर, कामरान खान ने खुद कहा सर, सर मेरा नहीं ख्याल कि वो भागे,
मैं दोबारा कह रहा हूँ, एक होता है इंटरव्यू देना। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 इंटरव्यू दिए हैं, अब कल को जिसको नहीं दिया वो यही कहेगा कि इंटरव्यू नहीं 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 नहीं, एक मिनट शहबाज गिल, एक मिनट शहबाज गिल साहब, एक मिनट मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि इमरान खान ने आज तक किसी इंटरव्यू में मुझे नहीं कहा कि ये पूछो और ये ना पूछो, और दूसरा आदमी परवेज मुशर्रफ है जिसने कभी नहीं कहा कि ये पूछो और ये ना पूछो। उसके अलावा हर आदमी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार जरूर किया, मैंने सबका इंटरव्यू किया। अब जरा मैं ब्रेक ले लूं। देखें, जो सच है वो सच है। इमरान खान ने कभी नहीं मुंह पे कह रहा हूं, हालांकि उसने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं उसने कभी नहीं कहा कि ये पूछो और ये ना पूछो। लेकिन उस्मान बुज़दार को इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम था और ये साबित शुदा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि सारे पीटीआई में हैं तो सारे पीटीआई वाले अच्छे हैं, सारा मीठा मीठा हफ थोड़ी होगा। हम सही आपको बात बता दें। ब्रेक ले लें, आप हमारे साथ ही रहें, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाजरीन, अभी एक और इशू है, उसके ऊपर भी मुझे जाना है फौरी तौर पे। और गवर्नमेंट से हमने पूछा मियाँ साहब को वापस लाने के लिए वैसे कानूनी रास्ता तो कोई नहीं है, सवाए इसके कि मियाँ साहब खुद आ जाएं। और बरतानिया के साथ हमारा कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि मियाँ साहब को हम ज़बरदस्ती वापस ला सकें, या किसी को भी ला सकें। अल्ताफ़ हुसैन साहब को आप नहीं ला सकते, आप इसहाक डार साहब को नहीं ला सकते, आप बाकी किसी को भी नहीं ला सकते, इवन आप परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी ज़बरदस्ती वापस नहीं ला सकते। वापस लाने के लिए आपको बाकायदा ट्रीटीज़ साइन करनी पड़ती हैं उन ममालिक के साथ, और फिर इसके बाद आपका रास्ता बनता है। और परवेज़ मुशर्रफ साहब को शायद लाना भी नहीं चाहती हुकूमत, या कोई लाएगा भी नहीं। इससे पहले वाली हुकूमत भी नहीं ला पा रही थी, तो ये हुकूमत क्या लेकर आएगी। अब आ जाएँ मेन इशू की तरफ। एक और सादिया, मैं आपसे शुरू इसलिए करना चाह रहा हूँ, आप खुद एक खातून हैं। हमारे यहाँ पे जब भी कभी कोई जुल्म हो जाए, ज़्यादती हो जाए, तो उसके बाद हम आवाज़ उठाते हैं, कानून बनाते हैं, कोशिश करते हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो तब तक होता है जब तक वो खबर हवा में रहती है या वो खबर मार्केट में रहती है। उसके बाद एक नई खबर आती है और वो खबर कहीं दब जाती है खबरों के बीच में, और फिर हमारी तवज्जो भी उससे हट जाती है। एक कंटिन्यूस एफर्ट नज़र नहीं आती लोगों को सिक्योर करने के लिए। अब जिन कानून साजियों के ऊपर बात हो रही है, आपके ख्याल में इनसे मामला हल हो जाएगा और वो संजीदगी है जो होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये अलमिया है। हम खुद अपने प्रोग्राम्स में इस पे बात करते हैं कि एक इंसिडेंट होता है, उसकी एक हाइप क्रिएट होती है, वो आवाम के अंदर भी आपको गम गुस्सा नज़र आता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जज्बाती बयानात साइड पे रह जाते हैं, और जो प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको लेने चाहिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए वो कहीं नहीं होते। और अनफॉर्चुनेट है, इस केस के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन इमरान, मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि हमें एक डिवाइड नज़र आ रही है, और ये वो डिवाइड है जो बढ़ती चली जा रही है कि यहाँ पर सज़ाओं के हवाले से जो एक कन्फ्यूजन है कि नहीं होनी चाहिए। मेरे से बड़े लोग नाराज़ हो जाते हैं जब ये मैं बात करती हूँ, लेकिन ये जो हमारा एक वेस्ट का एक इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, और जो NGOs का है, जो कुछ ख़वातीन का है, जिससे मेरा अपना हक़ है ये अपना इजहार राय का, और मैं उसको इस्तेमाल करूँगी कि मुझे उससे इत्तफ़ाक़ नहीं है, क्योंकि उसकी पादाश के अंदर और बहुत सारे एजेंडास पूरे हो रहे होते हैं। जो वक्ती तौर पे आपको ख़वातीन की आवाज़ उठाते हुए लोग नज़र आते हैं, वो हो नहीं रहा होता। आज ही मिसाल के तौर पे मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है जहाँ पे हमारे कुछ बड़े नोन टीवी के फेसेस जो हैं वो कराची के अंदर ख़वातीन प्ले कार्ड्स उठा के बाहर निकली हुई थी, लेकिन वो गाड़ी की एक वीडियो थी और उसमें वो किस तरीके से इस पूरे इशू का मजाक उड़ा रही थी। इट वाज फन फॉर देम कि हम जी प्रोटेस्ट पर जा रहे हैं। सो ये जाहिर करता है, ये बुनियादी जो सोच है ना माशरे की, वो जाहिर करता है, चाहे वो मर्द की हो चाहे वो औरत की हो। आप इसमें किसी एक सिंफ को जो है वो कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं। देखिए सादिया, जैसे इसमें आप CCPO लाहौर के बयान को कंडेम कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने वो बयान देकर ज्यादती की थी, वैसे ही जो दूसरे लोग इस वाकये की आड़ में अपने एजेंडे पे निकल पड़े हैं और अपने अपने एजेंडे पूरा करना चाह रहे हैं, वो भी इसका उसी तरह मजाक उड़ा रहे हैं जैसे CCPO ने उड़ाया था। लेकिन क्योंकि वो लिबरल्स हैं इसलिए उनको आप जवाब नहीं दे सकते। मैं इमरान में बड़े मज़े की आपको बात बताती हूँ कि हम हमेशा बात करते हैं कि ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और बीइंग अ वुमन, बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग अ मुस्लिम, हम ऑब्वियसली हमारा बहुत सारी जो चीज़ों पे इख्तलाफ हो सकता है, और है जो ख़ुद को लिबरल्स कहते हैं, मेरा बहुत शदीद इख्तलाफ है। तो मुझसे आज एक मैं और प्रोग्राम में थी तो किसी ने कहा कि भाई फिर तो सहाफ़ी जो हैं, वो ख़वातीन जो हैं वो भी बुरके में आ जाएं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। मैंने कहा स्टार्ट विद माई सेल्फ एज एन इंडिविजुअल।
मैंने कहा अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के इस्लाम को और शरीयत को सही मानों में अपना सकें। ये जो पर्दे की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ये तौफीक अल्लाह ने मुझे दे दी तो इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। मैंने कहा ये दुआ करें, मैं अपने लिए दुआ करती हूँ। तो ये जो बात कर दी ना कि हमने कि भाई आप इस्लाम की बात करते हैं, आप शरीयत की बात करते हैं, क्यों ना करें भाई। आप जब तक इस्लाम की और शरीयत के मुकम्मल कवानीन की और उनके सजाओं का निफाज अपनी मुआशरे के अंदर नहीं करेंगे, तब तक मुआशरा ठीक नहीं होगा। वहां पे इंसानी हुकूक वाली खवातीन उठ जाती हैं, मर्द हजरात जो हैं वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। कौन से ह्यूमन राइट्स? रेपिस्ट के ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड मोलेस्टर्स के ह्यूमन राइट्स, वो जिनके घर में ये ज्यादतियां हो रही हैं, जिनके घर में ये जनाजे उठते हैं अपने छोटे बच्चों के, जिनको ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है, उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। इस्लाम ने जो सजाएं दी हैं, आपको इबरतनाक सजाएं देनी पड़ेंगी। और इनको ये लिबरल्स जो हैं वो ब्रूटल सजाएं कहते हैं। मैं बहुत शदीद इसके मुखालिफ हूं। आप इस्लाम की और शरीयत की सजाओं को ब्रूटल नहीं कह सकते हैं। ठीक है।